नमस्कार, आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान और इस समय गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के बाहर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर एक टाइम पहले सिविल अस्पताल हुआ करता था, जहाँ से लोगों का जो इलाज है वो हुआ करता था। मैं अभी हाल फिलहाल आप लोगों को दिखलाना चाहूँगा, काफ़ी बार इस चीज़ का जो मुद्दा है वो बना है, वो उठा है कि गुरुग्राम का सिविल अस्पताल यहाँ से ख़त्म कर इसको सेक्टर 10A में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर भी पूरी सुविधा ना होने के कारण लोगों को असुविधाओं का जो सामना है वो करना पड़ता है। हालांकि बोर्ड अभी तक भी यहाँ पर लगा हुआ है कि नागरिक अस्पताल यहीं पर है, और ऊपर आप देखेंगे सामान्य अस्पताल जो है उसका भी आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड जो है, दृश्य जो है वो मिल जाएगा। लेकिन आपको अंदर अगर कुछ मिलता है तो वो एक पार्किंग है। तो आज यहाँ पर कांग्रेस के जो बड़े जो पॉलिटिशियंस है, बड़े जो नेता है, वो आज यहाँ पर मौजूद रहे। 2 दिन का ये धरना चल रहा है, 23 तारीख और 24 तारीख, जहाँ पर कैबिनेट मंत्री रहे कैप्टन अजय यादव मौजूद थे, शहरी जिला अध्यक्ष पंकज डाबर मौजूद हैं, और साथ ही उनके बादशाहपुर विधानसभा के अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी के यूथ के जो अध्यक्ष है वर्धन यादव, और जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं एडवोकेट कृष्ण सैनी, जो लंबे समय से मांग उठा रहे हैं कि भी गुरुग्राम का नागरिक अस्पताल, गुरुग्राम के लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिली है। इस धरने के बाद क्या कुछ प्लानिंग रहने वाली है? यहाँ पर जो है बिल्कुल बीच के अंदर ये सिविल हॉस्पिटल था, या तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए था, अगर तोड़ दिया तो सरकार उसको बना क्यों नहीं रही है। तो इन सब बातों को लेकर, और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, वो कहने लगे जी भूख हड़ताल मत करो, चंदा इकट्ठा करो पूरे गुड़गांव से, और चंदा इकट्ठा करके हम जनता को स्वयं बढ़ाएं। तो हमने उन बच्चों को समझाया कि भाई ये सरकार का काम है। तो मौजूदा सरकार को चेतावनी है कि वो जल्दी खोले, वरना जनता जो है, अभी तो हमारी 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है, इसके बाद जो कृष्ण सैनी जी का उद्देश्य ये रहेगा कि हस्ताक्षर अभियान पूरे गुड़गांव के अंदर करवाया जाएगा और जनता को जागरूक किया जाएगा, और उसके बाद जो है दबाव डाला जाएगा कि यहाँ जल्दी से जल्दी यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल बने। गुरुग्राम मांगे अस्पताल, ये मुहिम है। आज गुरुग्राम के वासियों के लिए एक सरकारी अस्पताल तक नहीं है, सिर्फ घोषणाएं, कभी 1100 बेड, कभी 700 बेड, अब 600 बेड। तो इस तरीके की झूठी घोषणाएं लगातार कई सालों से चल रही है। पिछले 8 साल से आप देखिए यहाँ पर अस्पताल टूटा हुआ पड़ा है। जो एक सरकारी अस्पताल सेक्टर 10 में है, उसके भी आप हालात देखिए, वो खुद बीमार अस्पताल है। तो एक अस्पताल के लिए भी अगर आज धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि कोई दुर्भाग्य की बात हो। 800 में बेड घट रहे हैं और बढ़ रहे हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, केवल और केवल घोषणाएं, केवल और केवल जुमले। इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी घोषणा करी, अब वाले मुख्यमंत्री ने भी करी, तो ये इसी तरीके चलेगा। इनके जो विधायक है उन्होंने भी घोषणा करी, उन्होंने तो पीजीआई तक की भी घोषणा कर दी। मैं कहता हूँ हमें पीजीआई नहीं चाहिए, हमें हमारा सरकारी अस्पताल लौटा दो। कहाँ जाए लोग जाए तो जाए कहाँ इलाज कराए? अरे भाई, आप सभी लोग पैसे वाले लोग हैं, गरीबों की तरफ देख लो। भगवान की लाठी में आवाज नहीं है। आज भूख हड़ताल पर हमारे साथी बैठे सेवा दल के, आप देखिए कृष्ण सैनी जी, इंदर सैनी जी, आज जिस तरीके से एक लोगों की ना मार्मिक अपील है लोगों की सरकार से कि इस तरीके से आप ना करें। अस्पताल की बड़ी सख्त जरूरत है और जल्द से जल्द इसको शुरू किया जाए। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, गुड़गांव और दक्षिणी हरियाणा के एक ऐसा क्षेत्र है जिसने लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा में बनाया। लोकसभा में भी भरपूर मात्रा में वोट दिए, विधानसभा में भरपूर मात्रा में वोट दिए, और सभी नगर निगम के चुनाव में भी भरपूर मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को गुड़गांव के लोगों ने वोट दिया। लेकिन बदले में गुड़गांव को क्या मिलता है? कूड़ा ग्राम, जल ग्राम, महाजाम, ना कोई सरकारी अस्पताल है, ना कोई सरकारी शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं। तो ये गुड़गांव जो 65%, 70% रिवेन्यू सरकार को देता है, वहाँ विकास के नाम पर क्या करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का सबसे आलीशान 5 स्टार कार्यालय आप गुड़गांव में बनाते हैं। वहाँ विकास के नाम पर आप क्या करते हैं? हजारों करोड़ की बेशकीमती जगह को घेर कर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बनाते हैं, जहां इनके नेता और अधिकारी मिलकर के व्यापारियों के साथ भ्रष्टाचार की योजनाएं बनाते हैं। लेकिन एक सरकारी अस्पताल गुड़गांव में नहीं। एक गरीब परिवार का व्यक्ति कहां इलाज कराने जाए?
वो आपके नेताओं की तरह मेडिसिटी, फोर्टिस या आर्टेमिस में नहीं जा सकता। एक मध्यम और गरीब परिवार के व्यक्ति को तो सरकारी अस्पताल चाहिए। तो सेवा दल के साथियों का, कांग्रेस पार्टी के साथियों ने आज मिलकर के मुद्दा उठाया है। बहुत गंभीर मुद्दा है और शर्मसार पूरे गुड़गांव जिले को आज होना पड़ रहा है, क्योंकि आज गुड़गांव में कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। तो आपके माध्यम से, हम मीडिया के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द गुड़गांव में सरकारी अस्पताल की नींव रखी जाए। जितने बेड की आवश्यकता है उतने बेड बनाए जाएं और आम लोगों की सुविधा के लिए इस कार्य को जितना जल्दी हो सकता है अमली जामा पहनाएं। कांग्रेस सेवा दल का काम है कि जनता की लड़ाई लड़ना और झंडे की रक्षा करना। लगातार हम डिस्पेंसरी में जाते थे, अलग अलग हॉस्पिटल में जाके सेवाएं करते थे, तो लोगों की डिमांड थी कि भाई अस्पताल और होने चाहिए और ये पुराना अस्पताल तो जरूर बनाया जाए, क्योंकि एक सेक्टर 10 में अस्पताल है, वहाँ 1:30 बजे पर्ची बंद हो जाती है और वो दूर भी पड़ता है। तो हमने जब ये जरूरत महसूस हुई तो हमने मुख्यमंत्री जी के नाम, डीसी साहब के नाम, सीएमओ साहब के नाम और तमाम अधिकारियों के नाम ज्ञापन दिया था कि 25 नए अस्पताल और एक ये पुराना अस्पताल को बनाया जाए। जितनी भी डिस्पेंसरी है उनको 24 घंटे डॉक्टर भी रहे उसमें और एक नर्स रहे, दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध रहे। संघर्ष तेज रहा, लोगों के बीच में गए। जब भूख हड़ताल की बात हुई तो भूख हड़ताल होने से 4 दिन पहले ही, अभी आपने देखा होगा, स्वास्थ्य मंत्री जी का भी दौरा हुआ था। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद वो एक बार भी हड़ताल में नहीं आए, किसी भी तरीके के यहाँ पे जनता के बीच में नहीं आए थे। तो वो आनंद फानन में, उनको कोई जानकारी नहीं थी। आप देखोगे उनकी जो पोल है, आप उनको पोल को ढंग से देखेंगे, उन्होंने जो बयान दिया है वो बिल्कुल ऐसा बयान दिया है कि कहने लगे कि यहाँ पे मोहर लग चुकी है और 400 बेड हम का अस्पताल हम पास करते हैं। पास क्या करना है जी, तो बना हुआ अस्पताल था, बने हुए अस्पताल को क्या मोहर लगनी होती है। और एक उन्होंने एक और बात क्या कही कि 30 डिस्पेंसरी वो देने जा रहे हैं। तो 30 डिस्पेंसरी देने का वो जो उनका अनाउंसमेंट था, मैं उसका स्वागत करता हूं। और इस बात पे मोहर लगा के जो हमारी मांग है, जो कांग्रेस की मांग है कि 25 अस्पताल छोटे बड़े और दिए जाए, जिसपे बीजेपी वाले ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है ये और वो, तो वो खुद ही उस पर मोहर लगा के, जबकि खुद उन्होंने कहा कि भाई उनके जो विधायक है वो कह रहे हैं कि 6 डिस्पेंसरिया, मैं 30 डिस्पेंसरिया कहते हैं। वो इसलिए करके गए सिर्फ कि उनको सिर्फ ये था कि भूख हड़ताल जो करने जा रहे हैं इस पर दबाव बनाया जाए, जनता के बीच में मैसेज जाए कि हम कुछ कर रहे हैं। तो वो जो आपने सवाल पूछा था अभी, मैं उसका जवाब दिया है कि भाई क्या मैसेज जा रहा है। मैसेज जा रहा है जी, और मैसेज रात को भी गया है। रात को बीजेपी वाले यहाँ पे आके मेरे से झगड़ा करने लगे कि भाई आप यहाँ पे हड़ताल मत करो, यहाँ टेंट मत लगाओ, नहीं तो हम कंप्लेन कर देंगे, ये कर देंगे, हम यहाँ पे आएंगे, सुबह टेंट फाड़ देंगे। तो मैंने कहा भी जो आप करना कर लो, मैं तो शांतिपूर्ण ढंग से, हमारी पार्टी, हमारे नेता शांतिपूर्ण ढंग से बैठेंगे। आपकी गुंडागर्दी करने की आदत है, आप वोट चोरी करते हो, विधायक चोरी करते हो और जनता काम चोरी करते हो।